जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के कहे अनुसार कि सर हम लोग भारतीय भवन पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग का क्या होता है कि फेयर कॉपी नहीं बन पाता है। जो अध्याय का प्रश्न उत्तर है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है। तो फेयर कॉपी का कुछ उपाय कर दीजिए, क्योंकि देखिए विद्यार्थी लोग जितने भी प्रिपरेशन करते हैं तो उन लोग का फेयर कॉपी रहना, अध्याय का सोल्यूशन रहना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर में आपका 3 सेशन लेके 3 वीडियो लेके आया करेंगे। जैसे एक पार्ट जो मेरा रहेगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, दूसरा पार्ट जो रहेगा मेरा लघु प्रश्न रहेगा, और तीसरा पार्ट जो मेरा रहेगा वीडियो का उसमें क्या रहेगा, दीर्घ प्रश्न का रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे टॉपिक विश्लेषण नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपके लिए हम क्या करने वाले हैं कि अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर है, ठीक है, उसको देखने वाले। तो आज हम लोग का अध्याय क्या है, अध्याय 1 है जीव विज्ञान का जे प्रक्रम पोषण चैप्टर है। ठीक है, और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूचना जो है, आपका होली में 12 मार्च से लेके आपका 14 मार्च तक ऑफर लग रहा है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का लिंक कहां पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा होली 25। ठीक है, 25% डिस्काउंट रहता है, इसलिए 25 होली 25, और ऑफर का फायदा उठाइए। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसका दाम 100 रुपया है, टेस्ट पेपर वगैरह सब आपका 75 रुपया में ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर से बता देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया गया है, तो पहला नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, जे प्रक्रम किसे कहते हैं। तो बोला क्या, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जे प्रक्रम कहलाता है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आ रहा है मेरा, एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, अनुरक्षण। बहुत कोई को अनुरक्षण ये क्या है इसको समझ में ही नहीं आता है कि ये आखिर अनुरक्षण है क्या। अनुरक्षण का सीधा साधारण सा भाषा में आप समझिएगा, अनुरक्षण का साधारण भाषा में आप समझिएगा मेंटेनेंस, यानी क्या, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव जंतु पेड़ पौधा हम लोग भेड़ बकरी जितना भी लेते हैं वो अपने शरीर में का मेंटेनेंस करने के लिए जो करते हैं उसी को अनुरक्षण कहा जाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो ये सब सारा मेरा किस में आ जाता है, जे प्रक्रम में आ जाता है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरा हो पाती है। तो बोला है क्या, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसको क्या होता है कि अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेके फेयर कॉपी बना सकते हैं। अब यहां से देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या दिया है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है। तो एक स्वपोषण है, एक परपोषण है। आपको पता होगा कि स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं। यदि टॉपिक विश्लेषण भी चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आया, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधों में स्वपोषण, स्वपोषण मतलब समझते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन में, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में परपोषण, यानी क्या, जंतु जितने हम लोग, जो मनुष्य भी होता है वो जंतु में ही आता है, हम लोग क्या होते हैं, परपोषण है। आप बोलिएगा क्या कि सर हम लोग तो रोटी खुद बना के खाते हैं, लेकिन नहीं, जो रोटी हम लोग बनाते हैं वो गेहूं कहाँ से, गेहूं का खेती करते हैं, उसको कटाई करते हैं, फिर उससे आटा बनाते हैं, तब जाके रोटी बनता है। यानी कि रोटी खाने के लिए हम लोग किस पर आश्रित है, तो गेहूं पर आश्रित है, इसलिए हम लोग परपोषण में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोले 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखिए। तो मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृतजीवी हो गया, परजीवी हो गया और प्राणी संपोषण हो गया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2, फिर किसकी उपस्थिति में होगा, जल का, H2O का, और यहाँ पे देखिए उपस्थिति किसके साथ करेगा, H2O के साथ। उपस्थिति किसका रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश का, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है। फिर यहाँ से ग्लूकोज का निर्माण करेगा, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 प्लस क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर का प्रश्न बोला, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो उपोत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्यों मतलब क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है क्या, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश का जरूरत पड़ता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो पत्तियों में हरा रंग रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जल एवं खनिज लवण की आवश्यकता होती है।
ठीक है। अगला प्रश्न मेरा 11वां नंबर का प्रश्न दिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करते हैं? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। अब बोला अगला प्रश्न में, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कवक जैसे आप लोग फुफंदी वगैरह सब जानते होंगे, गोबर छत्ता ये सब जानते होंगे, तो इस सब में क्या होता है कि आपके क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें नहीं होता है। अब बोला क्या, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो प्राणी समभोजी है। ठीक है, पोषण की दृष्टि से अमीबा जो हो गया और पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम क्या है? प्राणी समभोजी है। ठीक है, अब यहां से अगला प्रश्न क्या दिया है, मनुष्य का आहार नाल कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत में विभाजित रहता है, बांटा गया है। अब ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे। तो ग्रसनी में स्थित दो छिद्र का जो नाम है वो है निगल द्वार और कंठ द्वार। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न हम लोग का हो गया। अब यहां से हम लोग आते हैं 16वां नंबर के प्रश्न में, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है। अब बोला है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत के कहां पे होता है? इलियम में होता है। अब अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है, क्लोरोफिल वर्णक कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फेयर कॉपी के लिए। अब बोला है क्या, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी को क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो पोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब बोला है क्या, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषक होता है? मृतजीवी होता है। गोबर छत्ता और कवक जो हो गया आपका, जैसे ये सब खुखड़ी जो बोलते हैं हम लोग गांव में, अपना जो जंगल वगैरह सब में जो उगता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? मृतजीवी होता है। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है? तो रंध्र के द्वारा करता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से परपोषी कहा जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। कहाँ पे होता है? रसधानी में। और यही क्वेश्चन पूछ देता कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है? तो कुटपात के द्वारा बनाता है। ठीक है, कुटपात के द्वारा। जैसे अमीबा के बारे में पढ़े होंगे कि ये अमीबा हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे भोजन रखा हुआ है, तो इसको क्या करता है? इस प्रकार से घेर लेता है। आपका भारतीय वन बुक में इसका अच्छा से दिया हुआ है आपका। फिर क्या करता है अगला स्टेप में, ये जो रहता है इसको बंद कर लेता है और ये अपने शरीर के अंदर कर लेता है। इसका जानते हैं उत्सर्जन करने का कोई फिक्स स्थान नहीं रहता अमीबा में। ठीक है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा, मनुष्य के जीव के ऊपर ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्वाद कलिकाएं कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो गया मेरा, क्या मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो ग्रसनी में पहुंचता है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा क्या दिया? ग्रस नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्रमाकुचन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मेरा, क्या भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेस्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन करता है। कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। अब बोला है क्या, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो छोटी आंत में होती है। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में। अब अगला प्रश्न दिया गया, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहां संचित रहता है? तो बड़ी आंत के रेक्टस में रहता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग 35 प्रश्न, आपका अति लघु प्रश्न था। कल हम लोग देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, कल हम लोग ये सब देखने वाले हैं प्रश्न को। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। आप अपना फेयर कॉपी करते जाइएगा। हम सारा अध्याय का आपका बायोलॉजी, ठीक है, अभी बायोलॉजी का सेशन चलेगा, डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, रात को 8 बजे। और इसके बाद फिर हम लोग जब बायोलॉजी समाप्त कर लेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में आएंगे। केमिस्ट्री जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिजिक्स में आएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और याद रखिएगा, ऑफर हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में आप टेस्ट पेपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।